नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ICAR असिस्टेंट के सैलरी के बारे में। ओके। और जो है दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक इसका अप्लाई नहीं किए हैं तो इसका अप्लाई जल्द से जल्द करें, क्योंकि इसका जो है लास्ट डेट 1 जून है। ओके। और ये जो लोग ग्रेजुएट हैं वो इसका अप्लाई कर सकते हैं, और जो ये खासकर SSC का तैयारी कर रहे हैं वो तो इसका अप्लाई अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस आया हुआ है और इसका जो सिलेबस है वो आपका SSC के अकॉर्डिंग ही है। ओके। तो दोस्तों आइए हम लोग जल्दी से ये इसका जो है ICAR असिस्टेंट के सैलरी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी आ रहा था। और मतलब जैसे कि अप्लाई करते हैं तो एक मन में ये जिज्ञासा रहता है कि इसका जो है सैलरी कितना तक मिलेगा यदि मेरा जॉब इसमें होता है तो, है ना। तो आइए दोस्तों, आपको इसका जो है सब कुछ अच्छा से समझाते हैं, बताते हैं कि आपका जो है कहाँ पे पोस्टिंग होगा तो आपको कितना तक सैलरी मिल सकता है। ओके। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके। तो दोस्तों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सैलरी के बारे में जानना। तो जो है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो आपका ये जॉब जो है, ये मतलब ICAR ये असिस्टेंट का, तो ये जो है लेवल 7 का जॉब है। और बहुत सारे दोस्त का कमेंट्स आएगा कि ये जॉब गवर्नमेंट जॉब है क्या, नहीं है, क्या है। तो ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो आंख मूंद कर आप इसका अप्लाई एकदम अवश्य करें। ओके। इतना अच्छा चांस बहुत कम ही आता है, और आपको ये जो है लेवल 7 का जॉब SSC CGL में एकदम जो है टॉप रैंकर आइएगा तो आपको अच्छा रैंक जो लाने पे जो लेवल 7 का पोस्ट मिलता है। ओके। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस आया है। तो दोस्तों ये जो है ICAR असिस्टेंट का ये जो लेवल 7 का जॉब है, जो कि आपका जो ग्रुप B के अंतर्गत आता है। ओके। आइए अब आपका इसका जो बेसिक पे है, मतलब आपका जो मूल वेतन जो है ना, वो आपका जो है 44,900 से इसमें स्टार्ट होगा। ओके। और मतलब जैसे ये इंक्रीमेंट होता है, कब होता है, क्या होता है, तो एक हम आपका जो है ये उस पर भी वीडियो लाएंगे और आपको अच्छा से बता देंगे कि ये जो इंक्रीमेंट का रूल क्या है। ओके। तो आइए दोस्तों, मतलब आज हम लोग सिर्फ सैलरी के बारे में जानते हैं, आपको जो है धीरे धीरे अच्छा से सब कुछ जो है नॉलेज आपको दे देंगे। ओके। तो दोस्तों ये इसका जो है बेसिक पे 44,900 है। ओके। अब आइए अब इसमें सैलरी जो है देख लेते हैं। ये जो है दोस्तों आपका सैलरी जो डिपेंड करेगा वो अलग अलग सिटी के ऊपर आपका जो है अलग अलग सैलरी हो सकता है। ओके। हाँ, तो इसमें मतलब जैसे कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा तो आपका जो सैलरी ये कितना होगा वो भी आपको अच्छा से बता रहे हैं। तो ये जो है आपका पूरे मतलब ये इंडिया को ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आपका मतलब ये जो है एक पहला जो है ये मतलब जो है X सिटी, दूसरा जो है Y सिटी और तीसरा जो है Z सिटी। ओके। और ये जो है आपका ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका जो है बंटवारा किया गया है। तो आपका यदि पोस्टिंग X सिटी में होता है तो आपको कितना मिलेगा सैलरी, आइए देख लेते हैं। और X सिटी में आता है ये आपका, यदि पोस्टिंग यहाँ पे हो रहा है हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता, यदि आपका जो है पोस्टिंग इतना जगह पे हो रहा है, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली और हैदराबाद, आपका मतलब जैसे यदि यहाँ पे जॉब आपका हो रहा है तो आपको ये X सिटी में आता है, और आपका जो है सबसे ज़्यादा मतलब जो है सैलरी X सिटी में ही मिलता है। ओके। तो आपका यदि यहाँ होता है पोस्टिंग तो आपका ये कितना मिलता आपको जो मिलेगा सैलरी आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो यहाँ पे देख लीजिए। और इससे मतलब जैसे कि ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि आपका जो है अभी तो ज्वाइनिंग करवा नहीं रहा है। तो ये जो है DA ये आपका जो है हर 6 महीना पे ये इनक्रीज करता है। ओके। अभी आपका जो है 34 है, ये शायद अभी न्यूज़ आ रहा है कि आपका जो है जुलाई से ये मतलब 38% ये आपका जो होने वाला है। तो ये मतलब हर 6 महीना पे इनक्रीज करता है। ओके। तो आपका जो जब तक ज्वाइनिंग होगा तो इससे जो ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगा। ओके। तो दोस्तों आइए आप लोग अच्छा से समझ लीजिए कि इस सैलरी का क्या सब मिलेगा पार्ट्स आपको। तो इसका बेसिक जो है वो आपका 44,900 है। और अभी जो है DA कितना है, डियरनेस ये आपका जो है अलाउंस महंगाई भत्ता अभी कितना है 34%। तो इसका जो है 44,900 का 34% 15,266 रुपये आपका होगा। फिर आपका जो है HRA मतलब जो है ये X सिटी में 27% है अभी, है ना। आपका जैसे कि DA 25% से ये इनक्रीज कर गया है तो 27% हो गया है, पहले आपका जो है 24% मिलता था। ओके। हाँ, तो मतलब जैसे ये आपका जो है रूल है 7th पे कमीशन में कि ये आपका जो है रूल बनाया गया कि DA यदि जो है 25% से एबव होता है तो आपका ये जो है HRA 24 से बढ़कर 27 हो जाएगा X सिटी में। ओके। तो दोस्तों ये आपका जो है 27% है
जो कि बेसिक है, यानी कि 44,900 का 27%, आपका जो है 12,123। ये आपका ये HRA क्या हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपका जो रहने के लिए मतलब एक तरह से किराया जो आपको दिया जाता है ये। और आपको यदि अंदर में आपको यदि जो ये क्वार्टर मिलता है तो आपको ये HRA नहीं दिया जाएगा। ओके, हाँ, तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। आपको यदि जो है ये क्वार्टर मिलेगा तो आपको ये HRA नहीं मिलेगा। अब आइए, अब आपको ये जो है TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको ये 3600 रुपये मिलेगा एक्स सिटी में। और आपका जो है ये DA ऑन TA भी मिलता है, यानी कि जो महंगाई भत्ता रहता है, जैसे अभी आपका DA कितना है 34%, तो इस 3600 का आपको जो 34% भी मिलेगा, यानी कि गाड़ी भाड़ा पे भी महंगाई भत्ता मिलता है। तो 3600 का 34% आपका जो 1224 रुपये होगा, यानी कि इतना आपका जो है सैलरी का पार्ट्स होगा, यानी कि ये बेसिक DA HRA TA और DA ऑन TA। ओके, तो आपका जो टोटल जो बनेगा सबको ये जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये ग्रॉस जो बनेगा सैलरी 77,113 रुपये बनेगा। ओके, कहने का मतलब अर्थ है कि आपका जो सैलरी जो हुआ वो 77,113 रुपये हुआ, लेकिन आपका जो है मतलब ये सभी का सभी टोटल आपको ये मतलब अकाउंट में नहीं आएगा। कितना आएगा, तो आइए आपका इससे अब जो है कटेगा क्या, डिडक्शन क्या होगा। तो सबसे जो मेनली जो डिडक्शन होता है आपका मतलब जो है NPS, जो पेंशन के लिए जो आपका मतलब जैसे राशि ये काटा जा रहा है, तो वो ये NPS आपका जो है बेसिक और DA का 10% आपका जो है काट लिया जा रहा है। ओके, और सरकार आपको जो है 14% मतलब जैसे कि देती है, मतलब ये आपका कटेगा 10% और सरकार जो है गवर्नमेंट तो 14% अपने तरफ से देती है बेसिक प्लस DA का, यानी कि टोटल आपका जो 24% जो रुपया बेसिक प्लस DA का आपका जो है एक तरह से सेव होता है। ओके, हाँ, तो आपका जैसे देख लीजिए यहाँ पे बेसिक कितना था 44,900 और आपका जो DA 15,266 रुपये। तो आपका जो कटेगा दोनों मिला के उसका जो है 10% आप जो निकालिएगा तो 6,017 रुपये, आपका 6,016.6 आ रहा है, लेकिन इसको आपको जो है राउंड फिगर में ये काटेगा तो 6,017 रुपये डिडक्ट कर लेगा। ओके, और फिर आपका जो ये स्टेट के लिए एक जो है टैक्स मतलब हर महीना आपको जो है 200 रुपये, इसका जो है रूल है कि आपको ये जो 2500 हर मतलब एक साल में देना होगा, यानी कि 12 करके जैसे 200 रुपया काटता है, और अंतिम जैसे फाइनेंशियल आएगा जैसे ये मार्च में है ना, आपको जो है 300 रुपये काट लेगा, यानी कि आपको जो टोटल हर साल 2500 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको आप 200 रुपया आपको मतलब हर महीना कटवाना पड़ेगा। तो यानी कि टोटल, और किसी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स नहीं भी लगता है। ओके, हाँ, तो आपको मतलब जहाँ ये नहीं लगेगा तो आपको ये जो है बच जाएगा। तो टोटल आपका जो ये जो डिडक्शन जो होगा वो 6217 रुपये, यानी कि 6,000 के आसपास। तो अब आपका मतलब जो है ये इन हैंड आएगा ये 77,113 से 6217 रुपये कट जाएगा। तो आपका जो इन हैंड आएगा अकाउंट में जो आएगा वो 70,896 रुपया आएगा। तो एक अच्छा खासा सैलरी है, और आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आपका जैसे कि DA तो इंकरेज करेगा, मानिए कि साल भर के बाद आपको यदि कराता है ज्वाइनिंग तो ये 7% के आसपास तो DA अभी इंकरेज ही करेगा, तो आपका 72 से 73,000 सैलरी मिलेगा इन हैंड। ओके, हाँ, तो आप लोग ये मान के अच्छा से चलिए। तो अब आइए, अब ये तो आपका हो गया मतलब कहाँ का एक्स सिटी का, और आपको अच्छा से समझ में भी आ गया कि क्या क्या पार्ट आता है सैलरी का। और अब जो होगा आपका वाई सिटी में जो भी मतलब जैसे वाई सिटी का ये डाटा थोड़ा बड़ा था कि कौन कौन आता है वाई सिटी में, वो हम आपका जो लिखे नहीं है मतलब, लेकिन अलग अलग ये छांटा हुआ है। तो मतलब जैसे एक आइडिया आपको आ गया कि एक्स सिटी कौन कौन है, आपको यदि वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो आपका जो है सैलरी 70,000 के आसपास रहेगी। आपका यदि जो है पोस्टिंग वाई सिटी में होती है तो आपका कितना रहेगा सैलरी, जो दिखा देते हैं आपको। तो आइए, इसमें अंतर कहाँ पे आता है वो आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। बेसिक जो आपका रहेगा 44,900 रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आता है, आपका पोस्टिंग कहीं भी हो। ओके, ये DA सेम रहेगा 34% हर जगह। ओके, अब आइए अंतर आपका जो कहाँ से आना ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका वहाँ पे ये HRA कितना था 27%, आपका वाई सिटी में HRA कितना हो गया 18%। ओके, यानी कि आपका जो है 9% कम हो गया। तो आपका मतलब जैसे कि 8,082 रुपये मिलेगा, और आपका वहाँ पे एक्स सिटी में 12,000 के आसपास था, है ना। तो यानी कि 4,000 का तो अंतर आ गया इसमें। अब ये जो है TA
आपको वहाँ पे एक्स सिटी में कितना था 3600 रुपया, लेकिन वाई सिटी में आपका हो गया 1800 रुपये, है ना। तो 1800 का अंतर तो यहाँ भी आ गया। तो ये थोड़ा सा अंतर मतलब आपका जैसे आ जाता है तो सैलरी पे भी फर्क पड़ता है। अब आइए DA और TA, तो ये जो मतलब 1800 का ये 34% आप जो निकालिएगा तो 612 रुपये आएगा, जो कि अभी आपका ये जो DA है ना। तो टोटल आप इसका जो जोड़िएगा तो 70,660 रुपया आ रहा है। तो इसको आप जैसे ये करी आपका डिडक्ट भी होगा, तो ये जो है डिडक्ट आपका कितना होगा, तो ये सेम ही होगा आपका। जैसे इसमें भी बेसिक प्लस जो है DA तो मतलब हर जगह का सेम ही है। तो आपको वाई सिटी में भी कटेगा NPS ये 6,017 रुपया, और प्रोफेशनल टैक्स जो है 200 रुपये, यानी कि आपका 6217 रुपये यहाँ भी कटेगा। तो टोटल आपका ये 70,660 से 6217 रुपये माइनस कर दीजिए, तो आपको जो इन हैंड जो आएगा वो 64,443 रुपये आएगा। कहाँ पे वाई सिटी में, और आपका मतलब जो है एक्स में बन रहा था 70,000 के ऊपर, तो 6,000 का अंतर आ गया, है ना। 6,000 का आपका ये मतलब सिटी पे अंतर आ गया। तो थोड़ा मतलब अंतर तो मतलब आपका आएगा ही। अब आइए, और ये आपका जो है इन हैंड आएगा इतना, आपका जो है सैलरी बैंक में अकाउंट में आपका इतना मतलब जैसे ये हर एक महीना क्रेडिट होगा, और इससे जैसे कि ज़्यादा ही होगा क्योंकि आपका ज्वाइनिंग मतलब जैसे साल भर के बाद होगा। तो इससे आप मान के रखिए कि 66 से 67,000 आपको रुपया मिलेगा वाई सिटी में। ओके, अब आइए, अब आप लोग ये मतलब देख लीजिए कि जेड सिटी में वाई के अलावा जितना भी है सभी का सभी आपका जो है जेड सिटी है। तो आपका यदि पोस्टिंग जेड सिटी में होती है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा देख लीजिए। और इसमें कहाँ पे आता है अंतर, बेसिक सेम है हर जगह, DA भी सेम है हर जगह। आपका HRA ये एक्स सिटी में कितना था 27%, ये जो है वाई में आया 18, और जेड में आ गया कितना परसेंट 9% आ गया, है ना। तो ये फर्क डाल दिया सीधा सीधा आपका जो है 4,000 का। वाई सिटी में ये मतलब जो है ये 8,000 था, और यहाँ पे हो गया 4,000 हो गया। ओके, अब आइए, ये TA आपका जो 1800 वाई सिटी में था, और यहाँ भी 1800 है। तो TA पे कोई अंतर नहीं आया वाई और ये मतलब जेड में, लेकिन HRA आपका जो अंतर ला दिया 4,000 का, मेन अंतर लाया यही। और आपका जो बाकी सब इसमें भी सेम रहता है, वाई और जेड जो है दोनों में सिर्फ HRA में अंतर आता है। ओके, हाँ, TA आपका जो है दोनों जगह का सेम रहता है 1800 रुपया। तो ये आपका जो TA 1800 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और फिर आपका जो है DA मिलेगा ये 1800 का 34%, तो 612 रुपये अभी के अनुसार। ओके, तो टोटल आपका जो बन गया ग्रॉस वो ये 66,619 रुपये बना, है ना। और आपका इसमें भी जो है डिडक्शन तो होगा सेम, क्योंकि बेसिक प्लस जो DA तो हर जगह सेम है। तो इसमें भी आपका टोटल जो कटेगा वो 6217 रुपये आपका जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो इन हैंड जो आएगा वो आपका ये 66,619 से 6217 रुपये आप जो है घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपके जो हाथ में आएगा यानी कि आपके अकाउंट में आएगा वो 60,402 रुपये आएगा अभी के अनुसार। लेकिन आपका जो है ज्वाइनिंग 1 साल के बाद ही होगा कम से कम शायद, है ना। और जैसे कि अभी करा दे 2-3 महीना में तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन इसका ये PT है, मेंस है, डिस्क्रिप्टिव है, अभी इसका जो बहुत ही लंबा प्रक्रिया है, तो साल भर से पहले आपका जो ज्वाइनिंग नहीं करवाने वाला है। ओके, तो आपका सैलरी जो होगा जेड में इससे जो है 2-3 हज़ार आप ज़्यादा ही लेके चलिए, तो आपका जो है 62 से 63 मतलब हज़ार सैलरी मिलेगा। ओके, तो दोस्तों आपका जो है ये XYZ का सैलरी था। आप अच्छा से जो है देख लिए कि कितना कितना अंतर आता है और कहाँ कहाँ अंतर आता है। ओके, तो जैसे कि अपना भर एक अच्छा से आपको समझाने का कोशिश किए। आपको होप्स हो कि अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप जो सब्सक्राइब कर लें, और आप अच्छे से बने रहें। आपको इसी तरह का 100% ये जो जिन्होंने इन्फॉर्मेशन और GK GS करंट अफेयर्स का वीडियो हमेशा कंटिन्यू आ रहा है। आप लोग अच्छा से देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम में हेल्प लेते रहिए। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।